July 2020, class 6, subject maths, topic fractions. Date 23rd July 2020, class 6, subject maths, topic fractions. Date 23rd July, class 6, subject maths, topic fraction. Chapter 7, exercise 7.3. Chapter 7, exercise 7.3. 7.3 एक्सरसाइज में देखो करना क्या है। 7.3 एक्सरसाइज में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो होंगे लेकिन ये बताना है कि इसमें कौन से फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है, कौन से फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमें करने के लिए सबसे पहले या तो उन फ्रैक्शन को हमें इक्वल करना पड़ता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को क्या करते हैं, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन, टू फाइंड, पहले तो आप लिखोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन, find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator and the denominator, both the numerator and the denominator of the given fraction by these of the fraction by the same number, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं किसी गिवन फ्रैक्शन का। सपोज करो जैसे 2/3 है। सपोज करो एक क्वेश्चन है 2/3। इस 2/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अगर कई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं तो आप यहां से इनमें ये तो 1 से मल्टीप्लाई होता ही है, नेक्स्ट वाले को आपको क्या करना है, 2/3 मल्टीप्लाइंग 2/2,
3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 3 6/9 या 2 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 8/12। आगे भी अगर बनाना चाहते हो 2 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5 10/15। अगर कहा जाए कि इनके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर इसकी बनानी है 2/3 की, एक बार 2 से मल्टीप्लाई दोनों में, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, तो 2/3 के ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो कोई भी अगर गिवन फ्रैक्शन है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर हमें करना है तो इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। उसमें कभी कभी गिवन होता है तो उसके न्यूमरेटर को इतने के इक्वल करो, डिनोमिनेटर को इतने के इक्वल करो, तो उसके लिए अलग मेथड होता है। आपको एक्सरसाइज है 7.3 का फर्स्ट नंबर है, राइट द फ्रैक्शन और ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। अब इनके फ्रैक्शन लिखने हैं, आपने कुछ डायग्राम बने हुए हैं, इनको फ्रैक्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आप देखो 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। इसमें कुछ फिगर बने हुए हैं, एक ऐसे सर्कल बना हुआ है, इसमें ऐसे एक बीच में एक लाइन फ्लो है और ये सभी सेट करे हुए हैं। दूसरा जो है एक और ऐसे ही बना हुआ है, उसके 4 इक्वल पार्ट है ऐसे, इसमें भी इनको सेट करा हुआ है। उसके बाद है एक और है सर्कल है, इसके 6 इक्वल पार्ट है। इसको भी ऐसे इसमें 3 पार्ट को साइड करा हुआ है। इसमें 3 पार्ट को साइड करा हुआ है। एक और है ऐसे ही सर्कल बना हुआ है, अब की बार इसके 4 इक्वल पार्ट को सेट करा हुआ है। और हमें ये बताना है राइट द फ्रैक्शन और ऑल द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। पहले तो इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है आपको। पहले वाले के लिए फ्रैक्शन होगा 1/2, इसके लिए होगा 2/4, इसको काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। इसके लिए होगा 3/6, इसको भी काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 4/8, इसे भी काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। आप देखो सभी 1/2 के इक्वल है। अगर 1/2 के इक्वल है, पहले तो आप फ्रैक्शन लिखोगे, इसका 1/2, इसका 2/4, 3/6, 4/8। अब देखेंगे कि कटने वाला भी है कि नहीं, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल होता है कि नहीं, 3 से करने के बाद वो इसके इक्वल होता है कि नहीं, 4 से मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद इक्वल होता है कि नहीं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, काट के भी देख सकते हो, कैसे भी करा जा सकता है। कहने का मतलब इन सबका आंसर सेम आना चाहिए। तो इस तरह भी करा जा सकता है, मल्टीप्लाई करके भी 1/2 में 2/2 से करोगे तो ये आ जाएगा, 3/3 से करोगे तो ये हो जाएगा, 4/4 से करोगे तो वो। तो इसका मतलब है कि यस are all these fraction equivalent? Yes, all these fraction equivalent। पहले तो फ्रैक्शन में लिखना है और फिर नीचे लिखना है यस
all these fraction are equivalent. और इक्विवेलेंट हो गया ये। तो फर्स्ट नंबर में इस तरह डायग्राम बने हुए हैं, उनको देखते हुए पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो जाए तो देखना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में है कि नहीं। अगर इक्विवेलेंट है तो यस, नहीं है तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी है राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। इनको भी इसमें सेट करा हुआ है, इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है और फ्रैक्शन के देखना है कि उनके जो पेयर है वे इक्विवेलेंट है कि नहीं, किसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि नीचे भी दिया हुआ है ऊपर भी दिया हुआ है, तो वो आपने देखना है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो आप देखोगे, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, इसमें दो ही पार्ट है, एक रेक्टेंगल के शेप में है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड का, ये पार्ट जो है वो इस तरह बना हुआ है, ये ऐसे रेक्टेंगल के शेप में है, ऐसे फोकल पार्ट है और इस वाले पार्ट को सेट करा हुआ है। तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/2, इसका फ्रैक्शन हो गया 1/2। अब आपने देखना है कि 1 2 3 4 में से कौन इसके इक्वल है। और एक इसमें ए पार्ट है, दूसरा एक ई पार्ट भी दिखा देते हैं आपको, वो इस फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। इसके ऐसे 4 इक्वल पार्ट बने हुए हैं, इसमें 3 पार्ट को सेट करा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो फ्रैक्शन अगर लिखना है तो इसके फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है 3/4। अब उसमें नीचे दिए हुए हैं 5। अब ये बता रहे हैं कि इसके इक्वल कौन सा है। तो एक देखोगे, एक फिफ्थ पार्ट है, देखोगे फिफ्थ पार्ट ऐसे बना हुआ है, बना हुआ है। एक थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना ऐसे, इस शेप का बना हुआ है, बीच में एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ है, इसके बाद है एक लाइन ऐसे है, यहाँ से ऐसे, उसी तरह एक दूसरी लाइन भी है, तीसरी लाइन भी ऐसे ही ऐसे है, एक और भी लाइन ऐसे, और इसमें एक इस पार्ट को साइड करा हुआ है, उसके बाद है एक इस पार्ट को करा हुआ है साइड, उसके बाद एक नेक्स्ट इधर वाले को भी साइड करा हुआ है, और एक ये नीचे वाले पार्ट को भी सेट करा हुआ है। ये टोटल आप देखो इसमें 4
दिया हुआ है, इधर भी 4 है, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी मतलब 16 है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये टोटल 4/16 है। तो 1 2 3 4 है और ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16। तो ये इस तरह बने हुए हैं और ये टोटल 16 है, उसमें 4 जो है वो सेट करा हुआ है। उसी तरह आगे भी आप देखोगे इसमें और भी कई पार्ट है जो इस तरह बने हुए हैं। तो इन पार्ट को देखना है और इन पार्ट को देखना है। इनको देखते हुए देखना है कि कौन किसको मैच कर रहा है, कौन किसके इक्विवेलेंट है, उसी को लिखना है, सभी को नहीं लिखना। सभी को लिखोगे तो गलत हो जाएगा फिर वो क्वेश्चन। अब इसमें है तो इस तरह सबको देखना है देखते हुए और हमें ये पता लगाना है कि कौन किसके इक्वल है। अब 4/16 है, अगर इसे आप काट के देखोगे तो ये 1/4 हो सकता है। अब हमारे इसमें कहीं 1/4 है तो उसके साथ वो मैच करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो इसके अंदर है जो भी क्वेश्चन है वो अब इसका एक फर्स्ट पार्ट है, जैसे ये भी इसी तरह बना हुआ है, ये 5th पार्ट है। इसका एक फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल स्क्वायर के शेप में बना हुआ है, ऐसे जैसे और इसके 3 इक्वल पार्ट है, इधर से भी 3 इक्वल पार्ट है और इसको भी ऐसे करा हुआ है। ऐसे बना हुआ है, आप देखो हर एक में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ क्या है, मतलब 6 6 6। अब इसमें क्या है, इस तरह ये बना हुआ है और इसके हर एक पार्ट को जैसे ये सेट किया, इसका ये पार्ट सेट कर दिया गया, इसका ये, उसी तरह दूसरे का भी ऐसे ही करा गया है। इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला कर देते हैं हम, क्या आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये टोटल है देखो 80, तो ये 6 हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये है तो ये आ जाएगा 1/3/6। 1/3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इनको देखते हुए वन बाई 18 उसमें से इतनी ये है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और इसमें ये देखना है कि कौन किसके इक्वल है, अगर इक्वल है जो जिसके इक्वल होगा उसी को उसके सामने हम मैथ में लिखेंगे, वैसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। तो ये जो डी पार्ट आप देखोगे है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 है। अब एक जो डी वाला है इसमें
बी पार्ट जो है वो ऐसे बना हुआ है इस शेप में, बी पार्ट है जो इस शेप का बना हुआ है। ऐसा शेप बना हुआ है, इसमें है इसके इस तरह ये बना हुआ है। इतना बड़ा तो नहीं है, केवल 2 पार्ट है। इस तरह ये बने हैं 2 पार्ट, इनमें से 2 को साइड करा हुआ है। टोटल ये 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/8, इसको आप काटोगे तो 1/4 होगा। अब आप देख लो इनमें से 1/4 एक ये है, तो बी के साथ जो है वो फिफ्थ भी हो मैच कर सकता है। तो इस तरह सबके आपको पहले ड्रॉ करना है फिगर है, फ्रैक्शन, फिर उनको मैच करना है कि ये वाले के साथ फर्स्ट वाला है, कि सेकंड वाला है, कि थर्ड वाला है। इस तरह ये करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे ऐसे ही करेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है। ये तो क्वेश्चन नंबर है 2 के ये सभी पार्ट है, जो जिसके साथ मैच करेगा ना वही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना। दूसरा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। फिर है तो आप उसमें मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल सही से करते हुए फिर सही आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। इसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं, उनको करेक्ट नंबर से रिप्लेस करना है। जैसे थर्ड का ये पार्ट आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट दिया हुआ है 2/7 इक्वल टू 8 यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ऐसे। अब इस बॉक्स में क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2 से 8 में डिवाइड कर देते हैं, पता लग जाएगा। पहले 8 डिवाइडेड बाई 2 4 है, और ये जो है ना 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इधर वाला छोटा हो और इधर वाला बड़ा हो तब। अगर मान लो कि इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है तो वहाँ भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 7 × 4 इक्वल टू 20। यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा 28। तो इसे आप दोबारा फिर से लिख देते हैं 2/7 इक्वल टू 8/28। ये हमारा ये बॉक्स वाला पार्ट है। तो आंसर आ गया बॉक्स में 28। ऐसे करते हैं इसे। अगर ऊपर बॉक्स है तो कैसे सोल्व करोगे, ये तो नीचे नीचे का हमने कर दिया है, ऊपर वाला करके दिखा देते हैं। इसी का सी पार्ट देख लो, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है 3/5। छोटा वाला करके देखते हैं ई पार्ट, सी नहीं ई पार्ट। अगर छोटा है तो क्या करेंगे, ई है 18/24 इक्वल टू बॉक्स है नीचे यहाँ पे 4 है। इसे कैसे सोल्व करेंगे, वही से मेथड 4 से इसमें डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए
24 डिवाइड 4, 4 6 अभी 6 से इसमें डिवाइड करेंगे क्यों, इधर छोटा है तो यहाँ पे लिखेंगे 18 डिवाइड 6 इक्वल टू 3। हमें पता लग गया यहाँ पर 3 आएगा। therefore 18/24 इक्वल टू 3/4। ये बॉक्स बड़ा है, आंसर हमारा आ गया बॉक्स में 3 ये। तो अगर ऊपर वाला भी बॉक्स हो या नीचे बॉक्स हो नो प्रॉब्लम, बस ये ध्यान रखना अगर उस साइड में स्मॉल है तो दोनों में डिवाइड करना होता है, अगर उस साइड में ग्रेटर है पहले तो डिवाइड करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो तो उस क्वेश्चन नंबर 3 के ये जो पार्ट है ना इसको ऐसे ही करते हैं। एक बार आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। एक 3/5 है, इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, लेकिन ए पार्ट में दिया हुआ है 20 होना चाहिए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को 20 लाने के लिए 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में डिवाइड कर दो 20 में 5 से, 5 4 जा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब डिनोमिनेटर होगा 20। आपने करना है 3/5 मल्टीप्लाई 4/4, ये हो जाएगा 12, यहाँ हो गया 20। अभी 4 आपको कैसे आया अभी मैंने बताया है। इफ डिनोमिनेटर इज 20 ऐसे फाइंड करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 5, तब पता लगेगा कि ऐसे होगा। अगर डिनोमिनेटर को हमें 20 लाना है तो जो हमारा जो गिवन फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से उसमें डिवाइड करके पता लगा लेंगे कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे होगा। नेक्स्ट इसी का आप देख लो एक क्या डी पार्ट, न्यूमरेटर 27 लाना है, डी पार्ट है और फ्रैक्शन यही है। इफ numerator is 27 then 27 डिवाइडेड बाई जो न्यूमरेटर वाला है उसी से डिवाइड करेंगे 9। अब 9 से दोनों में मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 9 बाई 5 मल्टीप्लाई 9, ये हो गया 27 और ये हो गया 45। तो ऐसे करते हैं, अगर जहाँ पे जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। इस तरह आप 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4 ये आप आराम से सोल्व कर सकते हो और सोल्व कर लेना, कोशिश करना ये कंप्लीट हो जाए आपके। 1 2 3 4 है, इससे क्या होगा कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। बेशक उसको इक्विवेलेंट करना पड़े या इक्विवेलेंट को पता लगाना पड़े, या अगर कोई डायग्राम गिवन है उसको मैच करना हो तो सबको पहले जितने भी इसमें डिसाइड किए हुए हैं उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। जैसे ही आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे फिर आपको पता लग जाएगा कौन किसके इक्वल है, काट के भी इक्वल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी इक्वल कर सकते हैं। इस तरह हमें इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को करने के लिए। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जितना पूछा जाए उतना ही करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व करते हैं। केवल एक में नहीं करेंगे, अगर एक में करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा क्वेश्चन सही हो तो आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और दोनों में मल्टीप्लाई करके फिर इसे इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, या काटना पड़े तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सही होगा। इस तरह ये क्वेश्चन करते हैं। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर है सभी को आराम से इस तरह आप सोल्व कर सकते हो।